जय श्री राम। मैं आप लोग को एक कहानी सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। एक गांव था। वहाँ गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। वो अपने घर गृहस्थी में परिवार में बहुत खुश था। उसके माँ बाप थे। उसकी एक पत्नी थी और दो बच्चे थे। वो आदमी अपने घर गृहस्थी में किसी तरह अपना घर चलाता था, मेहनत करता था और मजदूरी करके अपने बहुत खुशी से रहता था। कुछ दिन में उसके माता पिता गुजर गए। अब वो अपने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए वो दौड़ जाता था। अपने घर का काम काज छोड़ के कितनी भी जरूरी होती है तो दूसरे को काम मदद के लिए वो चला जाता था और मदद करता था सबका। और उसकी पत्नी कहा करती थी कि देखो, तुम सबका मदद करते हो ठीक है, लेकिन पहले जब अपने घर का काम कर लिया करो, अपने घर की जिम्मेदारी पहले संभालो, इसके बाद में दूसरों की मदद करो। कल को कोई काम नहीं आएगा। तो वो नहीं सुनता था, अनसुना कर देता था उस बात को। और इसी बात को लेके दोनों में बहस होती थी बहुत। दोनों में झगड़े हो जाते थे। लेकिन आनंद नहीं मानता था। कोई भी आता था उसको मदद के लिए तो दौड़े दौड़े चला जाता था मदद करने के लिए। और गांव वाले उसका इस बात का फायदा भी उठाते थे। जो काम उनसे हो जाता था उस काम के लिए भी उसको बुलाते थे कि आनंद को बुलाओ, आनंद को बुलाओ। उसको सब लोग बेवकूफ समझते थे क्योंकि वो सबका दौड़ के मदद करता था, वो तो अच्छा करता था। लेकिन गांव वालों सब उसको बेवकूफ समझते थे। जो उनके लायक काम था फिर भी आनंद को याद करते थे, आनंद को बुला के लाओ। अब इसी बात पर उसके घर में रोज इसी बात पे झगड़े होते थे। उसकी पत्नी बोलती थी, आज तुम सबके लिए खड़े रहते हो, कल जब तुम्हारे पे मुसीबत आएगा ना तो कोई साथ नहीं देगा। पहले अपने घर देखिए, अपना घर जिम्मेदारी, इसके बाद में सबका मदद करिए। इसी बात को बहस लेते थे। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आनंद को। फिर एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। इतना खराब हो गया कि बहुत सीरियस है। वैद्य को लेके आया। वैद्य आया, दवा पानी जो जो है वो दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वैद्य बोला, इनको कोई बड़ा शहर में लेके जाओ, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। फिर आनंद उठा वहां से और अपने दोस्त के यहाँ, उसके दोस्त का नाम था धनी, उसके पास गया और कहा, दोस्त, आज तुम्हारी टांगा और घोड़ा मुझे दे दो। मेरी पत्नी का बहुत तबीयत खराब है। धनु क्या बोला कि ऐसा है आनंद कि मेरे घोड़े की तबीयत बहुत खराब है। घोड़े का वो 5 दिन से तो खाना पीना खा ही नहीं रहा है, कुछ खा ही नहीं रहा, तो कैसे जाएगा। आनंद बोला, ठीक है, मेरी पत्नी का तबीयत तो बहुत खराब है, मैं शहर जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे मैं लेके जाऊं इसको दिखाने के लिए। तो धनी ने बोला आनंद को, कुछ अगर तुम्हारे पास है, पैसा है तो दो, बुलवा दो किराए से। आनंद बोला कि यही तो बात है दोस्त, कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सोचा तुमसे मदद मिल जाएगा तो मैं मेरे पत्नी का इलाज करा दूंगा। फिर वो लेके अपनी पत्नी को चला। रास्ते में जाते जाते क्या देखता है कि धनी का घोड़ा और टांगा उस आदमी के पास है। जाके उसके नजदीक पूछता है, ये घोड़ा और टांगा तो धनी का है। बोला, हाँ, उसने मुझे किराए पर दिया है और मेरे मैं उसको अपना जो होता है दे देता हूँ। तो बहुत आनंद को दुख होता है कि मैं इतना इसका मदद करता था, सबका मदद करता था, लेकिन आज मुझे कोई नहीं दिख रहा है, मेरा मदद करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो फिर इसके बाद वहीं बैठ गया वो और चल पड़ा डॉक्टर के पास। तो वहीं पास में कोई एक डॉक्टर था, उनके पास दिखाया। तो बोले कि देखो भाई, केस तो बहुत सीरियस है, कोशिश करता हूँ, अगर बच गई तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान की भरो दुआ करो। फिर डॉक्टर ने चेक किया। फिर डॉक्टर ने बोले कि कुछ क्षण में उनकी पत्नी ने दम तोड़ दी। और डॉक्टर ने कहा कि आनंद को आके बताया कि आपकी पत्नी मर गई। तो फिर आनंद बहुत रोया, बहुत रोया और
पत्नी के मरने से उसको बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि मेरी पत्नी कहाँ करती थी, कि जब आप पर मुसीबत आएगी तो कोई काम नहीं आएगा। आज वही हुआ मेरे साथ कि आज मैं मेरे पत्नी का जान नहीं बचा पाया। उसको बहुत अफसोस हुआ और वो सोचने लगा अपने दोस्त के बारे में कि कल उसकी बेटी बीमार थी तो मैं रात भर दिन रात उसके पास बैठता था और कहीं गया था तो मैं ही देखा। आज वही दोस्त धनी मेरे काम नहीं आया। फिर वहां से उठा आनंद और दोनों बच्चों को रिश्तेदारों को दे करके और चला गया सन्यासी। उसके मन में आया कि मैं सन्यासी ले लेता हूँ। वो तंग आ गया था इस दुनिया से। फिर जब चलने लगा तो एक पेड़ के नीचे साधु बैठे थे। साधु से जाके पूछा कि मुझे भी आपकी तरह सन्यासी बनना है। साधु ने पूछा क्यों? साधु को आनंद ने सारी बात बताई अपना। साधु ने कहा कि सन्यासी आप तंग आके अपनी परेशानियों से अपने दुख से तो तंग आकर सन्यासी बन रहे हो। भगवान को पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई सन्यासी और तप करता है और बनता है। तुम गलत कर रहे हो। जाओ अपने दोनों बच्चों को लो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें कुछ संस्कारी और अच्छे औहदे को बनाओ, फिर आप कुछ सोचो। संसार में रह के भी सन्यासी बन सकते हो आप। और आप किसी 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 का मदद किए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान तुम्हारा मदद करेगा। इसीलिए तो आज सब लोग दुखी रहते हैं, यही सोच के दुखी रहते हैं और यही सोच के बोलते हैं कि आज मैं इनका मदद करूंगा तो कल ये मेरा भी मदद करेगा। हो सकेगा नहीं करेगा तो क्या है। इसीलिए ये दुनिया परेशान रहती है। तो ये सोचकर इसमें भी हमारी लालच रहती है कि चलो मैं उसका मदद करूंगा तो कल वो भी मेरा मदद करेगा। इसमें भी तो लालच छिपा हुआ है। क्यों सोच के हम ये करें मदद किसी का? हम मदद कर दें लेकिन ये ना सोचे कि कल वो हमारी मदद करेगा। इसीलिए इंसान दुखी रहता है और कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसे नहीं है तो सिर्फ अपना कर्म करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं उसका मदद किया तो वो भी तुम्हारा मदद करेगा। आप लोग को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।